एक ऐसा प्रश्न है जो बार बार पूछा जाता है, शादी किससे होगी, जीवन साथी कैसा मिलेगा। तो देखिए, इसे आसानी से 2 मिनट में आप खुद पता कर सकते हैं। इसके लिए ज्योतिष शास्त्र का एक ऐसा नियम आपको बताता हूं, चाहे आपको ज्योतिष शास्त्र के बारे में कुछ भी ABCD भी नहीं पता हो, तब भी आप जान सकते हैं आपकी शादी किससे होगी, आपको जीवन साथी कैसा मिलेगा। जीवन साथी का रंग, रूप, स्वभाव, आदत, उसका कार्य क्षेत्र, कदकाठी कैसा होगा, इसे आसानी से आप पता कर सकते हैं। कैसे पता करेंगे, जानकारी देने से पूर्व बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल सटीक जानकारियां हमेशा पाना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब, कहां, कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए कौन से चमत्कारी उपाय आप कर सकते हैं, ऐसी शास्त्र सम्मत जानकारियां हमेशा पाने के लिए आज ही जरूर सब्सक्राइब करिएगा हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा निरंतर आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। हम जानना चाहते हैं जीवन साथी कैसा मिलेगा, हमारी शादी किससे होगी, जिससे हमारी शादी होगी उसका रंग, रूप, स्वभाव, आदत, कदकाठी, कार्य क्षेत्र कैसा हो सकता है। तो इसे आसानी से जानने के लिए जिस किसी भी लड़का या लड़की की जन्म कुंडली बनी हुई है उसको खोल लीजिए, चाहे उसके बारे में आपको कुछ भी समझ में नहीं आता हो। जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा आपको करना है। जैसे आप जन्म कुंडली खोलेंगे तो जन्म कुंडली के दूसरे या तीसरे पेज पर जन्म कुंडली या लगन कुंडली के नाम से इस प्रकार से एक कुंडली का नक्शा बना हुआ होगा। अब यह मैं साइड में एक उदाहरण के तौर पर कुंडली ले रहा हूं। आपकी कुंडली का नक्शा तो ऐसा होगा, लेकिन आपकी कुंडली के अंदर किसी भी खाने में कोई भी ग्रह लिखा हुआ होगा और किसी भी खाने में कोई भी नंबर लिखा हुआ होगा। इस बात को पहले समझे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, कुंडली का नक्शा ऐसा होगा। जैसे आपने अपनी कुंडली खोली होगी तो दूसरे या तीसरे पेज पर जन्म कुंडली या लगन कुंडली के नाम से जो नक्शा बना हुआ है उसे हमें देखना है। और हम जानना चाहते हैं कि जीवन साथी कैसा मिलेगा, जीवन साथी का रंग, रूप, स्वभाव, आदत, उसकी प्रकृति, उसकी कदकाठी, कार्य क्षेत्र की स्थिति कैसी होगी। तो यह हमें बताता है इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा हुआ है। अब देखिए, इस खाने में आपके नंबर कोई भी लिखा हुआ हो सकता है, इस बात को पहले समझें। इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा हुआ है, यही खाना हमें बताएगा जीवन साथी की स्थिति को। तो सबसे पहले आपको यह पता कर लेना है कि इस खाने का स्वामी आपकी कुंडली में कौन सा बन रहा है, और यह स्वामी आपको पता चलेगा इस कुंडली के खाने में जो नंबर लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग। जैसे इस कुंडली के खाने में 7 लिखा हुआ है, तो 7 नंबर के अकॉर्डिंग इस खाने का स्वामी बनता है शुक्र। अब मान के चलो किसी के 1 लिखा हुआ है तो इस खाने का स्वामी बना मंगल, किसी के 2 लिखा हुआ है तो इस खाने का स्वामी बना शुक्र। इसको लिख लो जो आपकी कुंडली में नंबर आ रहा है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि यह ग्रह आपको पता लगेगा तभी आप समझ पाएंगे। ठीक है ना, किसी की कुंडली में, इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है वहां पर 1 लिखा है तो इस खाने का स्वामी मंगल, 2 लिखा है तो शुक्र, 3 में बुध, 4 में चंद्रमा, 5 में सूर्य, 6 में बुध, 7 में शुक्र, 8 में मंगल, 9 में गुरु, 10 में शनि, 11 में शनि और 12 में भी गुरु ही इस खाने का स्वामी बनेगा। अब आपको ये पता लग गया कि ये जो खाना है जिस खाने में 7 लिखा हुआ है, इसमें आपकी कुंडली में कौन सा नंबर लिखा और इस खाने का स्वामी कौन सा बन रहा है, ये स्वामी ग्रह आपको पता लग गया। तो अब आपको देखना है कुंडली के किसी भी खाने में, कोई भी खाना हो जहां पर 1 लिखा हुआ है, अर्थात वहां पर मेष राशि होगी। यानी कुंडली के किसी भी खाने में जहां पर 1 लिखा हुआ है वहां पर इस खाने का स्वामी बैठा हुआ हो। ठीक है ना, इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, इस खाने का स्वामी आपको अच्छे से पता लग गया होगा, क्योंकि मैंने बिल्कुल बहुत आसान तरीके से समझाया है। अब इस खाने का स्वामी कुंडली के किसी भी खाने में जहां पर 1 नंबर लिखा हुआ होगा तो यह मेष राशि हो गई, मंगल की राशि हो गई। 1 नंबर जहां लिखा हुआ होगा वहां बैठेगा। तो ऐसे लोगों का जो जीवन साथी होता है ना, उसका कदकाठी तो कहीं ना कहीं सामान्य रहता है, लेकिन उसका नेचर थोड़ा अग्रेसिव रह सकता है। छोटी छोटी बात पर क्रोध करने वाला हो सकता है, लेकिन बहुत निडर होता है, बहुत साहसी होता है, मतलब सत्य पर अड़िग रहने वाला जीवन साथी होता है।
कोई ना कोई कमीशन बेस से जुड़ा हुआ कार्य करने वाला होता है। गौड़ वर्ण का एक सुंदर सुशील जीवन साथी मिलता है। स्वाभाविक स्थिति जो होगी उसकी यदा कदा थोड़ी उग्र हो सकती है, तेज हो सकती है, और ऐसे लोगों को जीवन साथी के रूप में जो मिलता है वो बहुत बार देखा गया है। जैसे कोई भी प्रॉपर्टी से, रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ कार्य करने वाला या सरकारी पदों पर भी, बड़े पदों पर अभिषिक्त देखा गया है ऐसे लोगों का जो जीवन साथी होता है। तो जिन लड़के लड़कियों की कुंडली में इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, इस खाने का स्वामी कुंडली के किसी भी खाने में 1 नंबर पर बैठेगा, तो जो मैंने बताया उस तरीके का जीवन साथी मिलने की स्थिति बहुत ज्यादा होती है। अब किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में इस खाने का स्वामी, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं पहले ही समझा चुका हूं। इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, इस खाने का स्वामी आपको पता होगा। अब ये स्वामी कुंडली के किसी भी खाने में जहां पर 2 लिखा हुआ होगा वहां बैठेगा। तो ऐसे लोगों का जो जीवन साथी होता है ना, वो बहुत सौम्य होता है, वाणी का यानी मृदुभाषी होता है, मीठी वाणी बोलने वाला। कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो सकता है, कोई केमिकल से जुड़ा हुआ कार्य करने वाला हो सकता है, कोई दूध दही इनसे संबंधित कोई कार्य करने वाला हो सकता है। ऐसे लोगों का जो जीवन साथी होता है ना, वो कला, नृत्य यानी क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ कोई कार्य करने वाला हो सकता है। गौर वर्ण का होगा, आंखें सुंदर होगी, बोलने में मृदुभाषी होगा, और कहीं ना कहीं ऐसे लोगों का जो दाम्पत्य जीवन होता है वो बहुत बेहतर भी चलता है, यानी जीवन साथी बहुत गुणवान मिलता है। कदकाठी ऐसे लोगों की कुंडली में, लड़का या लड़की की कुंडली में स्थिति बनेगी तो कदकाठी आपके लाइफ पार्टनर की थोड़ी आपसे अधिक हो सकती है। लेकिन सामान्यतः जिन लड़के लड़कियों की कुंडली में विवाह स्थान का स्वामी कुंडली के किसी भी खाने में 2 नंबर पर बैठेगा तो उनका दाम्पत्य जीवन बेहतर चलता है। शर्त इतनी है कि वह ग्रह कहीं ना कहीं पीड़ित नहीं होना चाहिए। अब कुंडली के किसी भी खाने में जहां पर 3 लिखा है वहां पर यदि सप्तम भाव का स्वामी बैठेगा तो ऐसे लोगों का जीवन साथी का कदकाठी तो थोड़ा सा कम हो सकता है आपसे, लेकिन एक बहुत ज्यादा बुद्धिमान, बहुत ज्यादा गुणवान होते हैं। हर बात को, किसी भी कार्य को बहुत ज्यादा सोच विचार करके करने वाले, कोई अकाउंट से जुड़ा हुआ कार्य करने वाले, बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ कार्य करने वाले, या कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन के रूप में जीवन साथी मिलता है ऐसे लोगों को। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जिन लड़के लड़कियों की कुंडली के किसी भी खाने में 3 नंबर पर सप्तम भाव का स्वामी बैठेगा तो वो टेक्निकल फील्ड से जुड़ा हुआ लाइफ पार्टनर मिल सकता है। यानी कुल मिला के ऐसे लोगों का जो दाम्पत्य जीवन होता है उसमें अर्थ की स्थिति बहुत मजबूत रहती है, यानी आर्थिक संपन्नता बहुतायत देखी गई है। अब जिन लड़के लड़कियों की कुंडली में जहां पर 4 नंबर लिखा है किसी भी खाने में वहां पर बैठ जाएगा तो ऐसे लोगों का जो जीवन साथी होगा ना वो थोड़ा भावुक प्रवृत्ति का होगा, इमोशनल प्रवृत्ति का होगा। यानी कोई भी बात अपने मन में कभी पचा नहीं पाएगा, जो भी बात होगी वो आपके साथ जरूर शेयर करेगा, लेकिन हमेशा ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज रह सकता है, बहुत ज्यादा भ्रमित रहे, बहुत दिमाग में कुछ ना कुछ विचारों की झड़ी लगी रहे। यानी ऐसे लोगों का लाइफ पार्टनर देखा गया है छोटी छोटी बात पर बहुत ज्यादा निराश हो जाए, परेशान हो जाए। लेकिन 4 नंबर पर बैठेगा तो सरकारी सेवाओं में बड़े पदों पर अभिषिक्त देखा गया है जीवन साथी। दिखने में सुंदर होगा, वाणी उसकी मृदु होगी, बहुत सौम्य प्रकृति का जीवन साथी मिलने की स्थिति आती है। अब जिन लोगों की कुंडली में जहां पर 5 लिखा है यदि वहां पर सप्तम भाव का स्वामी बैठेगा तो ऐसे लोगों का जो जीवन साथी होगा ना वो हर तरीके से आप पर हुकूमत चलाने वाला होगा, एक राजाशाही व्यक्तित्व होगा। वो किसी के भी अंडर में, किसी के भी प्रेशर में काम नहीं करेगा, वो हर व्यक्ति को कमांड देने की क्षमता रखेगा। तो कहीं ना कहीं उसका हर बात यानी अपनी ही बात को सर्वोपरि रखने वाला जीवन साथी मिल सकता है। लेकिन बहुत गुणवान, बहुत बुद्धिमान, बहुत पढ़ा लिखा, बहुत एक हर तरीके से, यानी ऐसे लोगों का जो जीवन साथी होगा उसका सामाजिक स्तर पर बड़ा सम्मान हो सकता है, बड़ी ख्याति हो सकती है। ऐसे लोग कभी कभी राजनीति के अंदर भी आते हैं या सरकारी सेवाओं में निश्चित तौर पर चले जाते हैं। कदकाठी की बात करें तो कदकाठी सामान्य ही रहता है आपसे। यदि सप्तम भाव का स्वामी कुंडली के किसी भी खाने में जहां पर 6 नंबर लिखा होगा वहां बैठेगा तो यह बुध की राशि है, एक बिजनेसमैन के रूप में मिल सकता है आपको जीवन साथी। एक बहुत बड़ा, कोई बड़ा व्यापार हो उनका, या कोई बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ कार्य करने वाला, या कोई टेक्निकल फील्ड से जुड़ा हुआ कार्य करने वाला। कदकाठी आपसे थोड़ी छोटी हो सकती है, रंग रूप भी सामान्य ही रहेगा,
और जिन लोगों की कुंडली में 6 नंबर पर सप्तम भाव का स्वामी बैठा है, तो उनका लाइफ पार्टनर किसी से भी और आपसे भी, मतलब जो आपका जीवन साथी है, वो वाणी जो होगी ना उसकी, वो कभी कड़वाहट नहीं होगी, उसमें बड़ी विनम्रता से, बड़ी सहजता से आपकी बात को रखने वाला जीवन साथी आपको मिल सकता है। सप्तम भाव का स्वामी कुंडली के किसी भी खाने में जहां पर 7 नंबर लिखा हुआ हो वहां बैठे, तो ये शुक्र की राशि होती है। ऐसे लोगों का जो जीवन साथी है वो होता है, वो क्रिएटिविटी का शौकीन होता है, गीत वाद संगीत का शौकीन हो सकता है, केमिकल से जुड़ा हुआ कोई कार्य कर सकता है, डॉक्टर हो सकता है, क्योंकि ये शुक्र की राशि में विराजमान होगा तो। और यहां पर देखा गया है कि बहुत बार ऐसे लोगों का जो जीवन साथी होता है वो कमीशन बेस से जुड़ा हुआ कार्य करने वाले होते हैं, दिखने में सुंदर गौर वर्ण होता है, शारीरिक जो संरचना है ना वो बहुत आकर्षक होती है ऐसे लोगों के जीवन साथी की। तो कुल मिला के ऐसे लोगों का जीवन साथी बहुत अच्छा मिलता है और दाम्पत्य जीवन में बेहतर चलने की स्थिति ज्यादा रहती है। शर्त इतनी है कि यह ग्रह पीड़ित नहीं होना चाहिए। अब सप्तम भाव का स्वामी कुंडली के किसी भी खाने में जहां 8 नंबर लिखा वहां बैठ जाए तो ये मंगल की राशि है। ऐसे लोगों का जो लाइफ पार्टनर होगा वो रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ कोई कार्य करने वाला हो सकता है। कद काठी उसकी सामान्य रहेगी, लेकिन छोटी छोटी बात पर क्रोध कर सकता है, छोटी छोटी बात पर अनबन या विवादित स्थितियां ऐसे लोगों की जीवन साथी के साथ बन सकती है। कोई कमीशन बेस से जुड़ा हुआ कार्य करने वाला हो, रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ, या पुलिस आर्मी जैसी सेवाओं में जाने वाला, या कहीं ना कहीं ऐसे लोगों का जो जीवन साथी होता है उसका अर्थ का, यानी जो आर्थिक स्तर है, पैसों की जो स्थिति है, धन की स्थिति है, वो कहीं ना कहीं बेहतर रहती है। तो कुल मिला के ऐसे लोगों का जीवन साथी जो होता है उसके साथ दाम्पत्य जीवन ठीक चलता है, यह ग्रह पीड़ित नहीं होना चाहिए। सप्तम भाव का स्वामी कुंडली के किसी भी खाने में 9 नंबर लिखा है तो गुरु की राशि है, बहुत पढ़ा लिखा, गुणवान, हर बात को, हर एक कार्य को बहुत सोच समझ के करने वाला, उच्च शिक्षित होता है, शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा होता है, एजुकेशन से जुड़ा हुआ कोई कार्य करने वाला हो, सरकारी सेवाओं में जाने के बहुत ज्यादा चांस रहते हैं, या कोई भी वाणी से जुड़ा हुआ कार्य करने वाला, प्रवचन जैसे या किसी न किसी प्रकार से वाणी से संबंधित उसका कार्य हो सकता है। दिखने में सुंदर हो, गौरवर्ण हो, बहुत ज्ञानवान हो, अध्यात्म को मानने वाला हो, धर्म शास्त्रों में रुचि रखने वाला हो। तो कुल मिला के ऐसे जो लोग होते हैं उनका जीवन साथी जो होता है वो अध्यात्म प्रवृत्ति का हो सकता है, बहुत ज्ञानवान, बहुत गुणवान होता है। यदि यह ग्रह पीड़ित ना हो, यानी आपकी कुंडली के सप्तम भाव का जो ग्रह बन रहा है वह नवम भाव में तो बैठा है लेकिन उसके साथ राहु ना हो, अन्य कोई नेगेटिव ग्रह का प्रभाव ना हो, तो उस कंडीशन में कहीं ना कहीं जो अभी मैंने प्रेडिक्शन बताया है आपको, उसी तरीके की स्थितियां जीवन साथी के अंतर्गत बनने की बहुत ज्यादा संभावना रहती है। अब सप्तम भाव का स्वामी कुंडली के किसी भी खाने में जहां 10 नंबर लिखा है और 11 नंबर, 10 और 11 का सेम प्रेडिक्शन आएगा, 10 नंबर लिखा है वहां बैठा हुआ है या 11 नंबर लिखा है वहां पर बैठा हुआ है, तो ये शनि की राशि होती है। ऐसे लोगों का जीवन साथी बात बात पर झूठ बोल सकता है, कोई कमीशन बेस से जुड़ा हुआ कार्य करने वाला हो सकता है, छोटी छोटी बात पर कलह क्लेश जैसी स्थितियां ऐसे लोगों के दाम्पत्य जीवन में बन सकती है। रंग रूप कहीं ना कहीं थोड़ा सा सांवलापन हो सकता है, यदि उसके रंग की बात करें तो कदकाठी आपसे थोड़ी उसकी बड़ी हो सकती है, कदकाठी सामान्य तौर पर थोड़ा आपसे आपके लाइफ पार्टनर बड़े हो सकते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा कार्य करने वाला जैसे लोहे से संबंधित, तेल से संबंधित या किसी खाने पीने से जुड़ा हुआ कोई कार्य करने वाला जीवन साथी आपका हो सकता है। तो यहां पर कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी होगी तो निश्चित तौर पर जीवन अच्छा चलता, नहीं तो जीवन में बहुत ज्यादा वाद विवाद की स्थितियां बनती है। अब ये जो सप्तम भाव है इसका स्वामी कुंडली में किसी भी खाने में जहां 12 नंबर लिखा है वहां बैठेगा तो ये गुरु की राशि है, बहुत ज्ञानवान, गुणवान, धार्मिक प्रवृत्ति का, धर्म शास्त्रों में रुचि रखने वाला, भगवान में, गुरुजनों में, बड़ों में श्रद्धा रखने वाला जीवन साथी होगा, और कहीं ना कहीं बहुत उच्च शिक्षा ग्रहण, ऐसे जो लोगों का लाइफ पार्टनर होता है उसका शिक्षा का स्तर बहुत उच्च श्रेणी का होता है। तो कहीं न कहीं सरकारी बड़े पदों पर भी ऐसे लोगों के लाइफ पार्टनर को देखा गया है, या कोई खाने पीने से जुड़ा हुआ कार्य करने वाला किसी न किसी प्रकार का, या कोई बहुत अच्छा बिजनेसमैन हो, ऐसे लोगों का जो लाइफ पार्टनर है। कद काटी जो शारीरिक संरचना है बहुत आकर्षक होती है,
एक सुंदर सुडौल शरीर के रूप में जीवन साथी आपको मिल सकते हैं और ऐसे लोगों का दाम्पत्य जीवन बहुतायत देखा गया कि बहुत अच्छा ही चलता है। तो यह एक कंडीशन थी सप्तम भाव का स्वामी जिस राशि में बैठा हुआ उसके अकॉर्डिंग। अब ऐसे एक ही सूत्र नहीं है, ज्योतिष में विविध प्रकार के नियम है जो दिखाते हैं शादी किससे होगी, जीवन साथी का रंग रूप स्वभाव कैसे होगा। तो हमें एक ही सूत्र को समझ करके बिल्कुल अंततः निष्कर्ष पर ना पहुंचना चाहिए। इसके संदर्भ में 2, 3, 4, 5 ऐसे नियम पहले आप बहुत अच्छे से समझ जाएं, उसके बाद फिर अंततः आप निष्कर्ष पर पहुंचे। इस विषय पर मेरे और भी दूसरे वीडियो, क्योंकि एक ही वीडियो में आप जितने भी सारे सूत्र, सारे नियमों को नहीं बता सकते। आज हमने जाना है सप्तम भाव का स्वामी जिस राशि में बैठेगा कुंडली में कहीं पर भी, उसके अकॉर्डिंग शादी किससे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा, उसका रंग रूप स्वभाव, आदत, उसके कार्य क्षेत्र की स्थिति कैसी हो सकती है। छोटा सा निवेदन है, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना। मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिष विश्लेषण करवाने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिया है आप मुझे यहां पे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।